नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों जितने भी एनपीए वाले हैं अब वो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने बहुत ही गलत तरीके से सभी के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जिसका एनपीए नहीं है उनके साथ बैंक प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस उनको भेज दे रही है। यानी कि जिसकी 2 ईएमआई बाउंस हो जा रही है, बैंक उनको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस भेज रही है। तो जितने भी एनपीए वाले हैं, यानी कि जिनका खाता एनपीए हो गया है, अकाउंट एनपीए हो गया है, वो तैयार रहें कि बैंक उनको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजेगी। क्योंकि बैंक आर्बिट्रेशन के माध्यम से एक रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती है और वह इस्टेब्लिश्ड करना चाहती है कि उसने बोरोवर को समय दिया। आजकल आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वह एक अलग तरीके से चलन में है। 2 से 3 साल पहले आर्बिट्रेशन नहीं हो रही थे, लेकिन कोविड के बाद से ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा। क्या हो रहा है कि आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई है, उसके बावजूद आपका एनपीए नहीं है, यानी कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, लेकिन 2 ईएमआई बाउंस होते ही बैंक आपको मेल से प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस भेज दे रहा है और उसमें आपसे कंसेंट मांग रहा है कि 2 से 3 से 4 ऑप्शन वो जो आपको दे रहे हैं उनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है, अपना कंसेंट देना है, सहमति देना है। अब इसमें क्या है कि आपको परेशानी हो रही है। बैंक ये आपके साथ क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक आपको रिकवरी में डालना चाहता है, बैंक आपसे रिकवरी करना चाहता है। लेकिन ये लीगल है या नहीं, ये बात की बात है। देखिए, ये तो इल्लीगल है, लेकिन बैंक इसको इसीलिए प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस कहता है कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं है। अब उसमें क्या है कि जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है अगले महीने, वो अगले महीने से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये सरासर गलत है, लेकिन बैंक इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। तो जितने भी एनपीए वाले हैं वो सावधान रहें, उनके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं? बहुत सारे लोग इसमें उनके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो वो उसका जवाब नहीं देते हैं। देखिए, जब आपके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए उसी समय आप इसको ऑब्जेक्शन करिए, यानी कि आप उनको ऑब्जेक्शन लेटर भेजिए। तब तो जाकर के आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तब आपका कुछ भला हो सकता है, कुछ रिलीफ आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया और जब आपको अवार्ड इशू हो गया तो आप उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके अलावा भी लोग क्या करते हैं कि आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन करने में गलती कर देते हैं। अब मान के चलिए कि बैंक ने आपको फिजिकल रूप से किसी दूसरे शहर में बुलाया है, तो आपने उसका ऑब्जेक्शन में कह दिया कि आप हमारे शहर में कराइए, तो फिर बैंक आपको ऑप्शन दे देता है कि चलिए ठीक है, हम आपका ऑनलाइन करा देते हैं। ऑब्जेक्शन आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है कि हमको आर्बिट्रेशन में नहीं पढ़ना है, हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं जानते हैं, आर्बिट्रेटर क्या होता है हमें नहीं पता है। तो ये सारी बातें आपको अपने ऑब्जेक्शन लेटर में मेंशन करना होगा। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंटों का उनको बना करके दिया है, उनका ऑब्जेक्शन भी अच्छे से हुआ है और बैंक ने उनको सेटलमेंट के लिए भी ऑफ़र किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी एनपीए वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा अभी बैंक ने हमको लीगल नोटिस नहीं दिया है, तो आने वाले समय में आपके साथ भी बैंक आर्बिट्रेशन की नोटिस दे सकता है। लेकिन जैसे ही आपको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है या फिर सेक्शन 21 का नोटिस आपको आता है आर्बिट्रेशन में, तो आप उस समय जो ऑब्जेक्शन करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के ऑब्जेक्शन करिए।
क्योंकि उस ऑब्जेक्शन लेटर में आपने सही चीजें मेंशन नहीं की तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय में फिर बैंक आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन कराएगा और उसके बाद आपसे वह अवार्ड इशू करा करके आपसे रिकवरी कर लेगा, क्योंकि ये बैंक दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि हमने इनको समय दिया आर्बिट्रेशन के लिए, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भी दी, इनसे कंसेंट भी मांगा, फिर इनको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी बुलाया, लेकिन ये अपीयर नहीं हुए और हमारे द्वारा आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया गया था उन्होंने अवार्ड इशू कर दिया है। अब इतना पैसा आपको यानी कि बोरोर को देना है। तो हमेशा तैयार रहिए जो भी एनपीए वाले हैं, क्योंकि जिनका एनपीए नहीं हुआ है उनको तो बैंक ऑलरेडी भेज रहे हैं नोटिस इस प्रकार के आर्बिट्रेशन की, तो आपको भी आ सकता है। जब आपके पास नोटिस आए तो आप तैयार रहिए। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आपको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से खुद का बचाव करना है और उस ऑब्जेक्शन लेटर में क्या क्या मेंशन करना है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेटर नहीं बनाने आता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप हमसे संपर्क करिएगा, आपका ऑब्जेक्शन लेटर ड्राफ्ट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी, वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर उन लोगों में ज़रूर करिए जिन्होंने भी लोन लिया है और जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।